evening, students. Myself, Santosh Kumar Sinha. Once again, I have come with lots of questions regarding sentence improvement. तो चलिए हम देखते हैं, एक बार हम फिर आए हैं बहुत सारा क्वेश्चंस लेकर के जो सेंटेंस को इम्प्रूव करता है। और ये सेट जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके एसएससी सीजीएल में और सीएचएसएल में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मीन्स आज का पहला क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। और ये सारा क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस 2012 में पूछा था। So let's see one by one what are the questions and how to solve them properly. Question number 1 देखिए क्या बोलता है। The vice principal decided to resign when he was passed over for promotion to principal. यानी कि vice principal को डिसाइड करना था कि उनको रिजाइन करना था जब उनको प्रिंसिपल का पोस्ट मिल गया था। इसमें आपको अंडरलाइन क्या हुआ, पास्ट ओवर। आपको मैं कल बताया था कि जब भी कोई अंडरलाइन पार्ट होता है और उसी को मैच करना पड़ता है आपका ऑप्शन से। अंडरलाइन पार्ट अगर राइट है तो आपको टिक मारना होगा नो इम्प्रूवमेंट पे, और अंडरलाइन पार्ट अगर आपको लगता है कि गलत है, सीक्वेंस इसका ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो आपको किसी एक ऑप्शन से इसको मैच करना पड़ता है। और किसी भी एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो देना ही देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉमन एरर हुआ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हुआ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हुआ, उसके बाद में जंबल वर्ड्स हुआ, सारा का सारा आपको मिलेगा अगले क्लासेस में। लेकिन आज हम लोग देखते हैं एसएससी सीजीएल का सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्या क्वेश्चन है। The vice principal decided to resign, यानी कि vice principal ने डिसाइड किया था रिजाइन करने के लिए when he was passed over for promotion to principal, यानी कि vice principal को रिजाइन करना था जब उनको पता चला कि उनको प्रिंसिपल का पोस्ट मिल गया है। तो हम लोग देखते हैं कि पास्ट ओवर राइट है कि रॉन्ग है। ऑप्शन ए में बोलता है पासिंग ओवर, बी में बोलता है पास्ट आउट, सी में बोलता है पास्ट बाय। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कल मैं आपको बताया था जब आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों डिफरेंट होगा सेंस में, मीनिंग में, तो सोच लीजिए आपका आंसर सही है, यानी कि डी, नो रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। द ऑपोजिशन इज वेरी वीक टू पोज एनी सीरियस चैलेंज इन यूपी। वंस अगेन लेट्स सी व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। द ऑपोजिशन इज वेरी वीक टू पोज एनी सीरियस चैलेंज इन यूपी। यहाँ पर आपको बोला रिप्लेस करने के लिए वेरी वीक टू। ऑप्शन ए में बोलता है सो वीक, बी में बोलता है टू मच वीक, सी में बोलता है टू वीक और डी में बोलता है नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी। ऐसे होगा द ऑपोजिशन इज टू वीक टू पोज एनी सीरियस चैलेंज इन यूपी, यानी कि द ऑपोजिशन इज टू वीक होगा, टू वीक टू पोज एनी सीरियस चैलेंज इन यूपी। इस तरह का क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर देता है टू के साथ में। जब भी टू का प्रयोग हम लोग करते हैं उसके साथ में टू का होता है। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, ऐसे ही इज टू वीक टू वॉक, वह चलने में असमर्थ है। टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं पाता है। इस तरह का क्वेश्चन एक एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। Germany has more neighbors than all European states. आपको रिप्लेस करने के बोला है all than all European states। इसे देखते हैं, Germany has more neighbors than all European states। ये जो हमारा अंडरलाइन पार्ट है ना बिल्कुल इनकरेक्ट है, इसका सीक्वेंस गलत है। इसका ऑप्शन क्या होगा, rather than all European states बिल्कुल नहीं, than any other European states भी हो गया, सी में बोलता है rather than other European states और डी में बोलता है no improvement। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है, तो क्या होगा देन एनी अदर यूरोपियन स्टेट, दिस इज द राइट आंसर। ऐसे हो जाएगा जर्मनी हैज मोर नेबर्स देन एनी अदर यूरोपियन स्टेट्स, सो द आंसर इज, सो द करेक्ट आंसर इज बी। इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछता है। लेट्स सी व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या है और इसे कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइमिंग। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। If he does not succeed this year, यदि वह इस साल सक्सीड नहीं करता है, he would give the examination next year, वह अगले साल एग्जामिनेशन देगा। Once again let us see the question. If he does not succeed this year, यदि वह इस साल सक्सीड नहीं करता है, यदि वह इस साल सफल नहीं होता है, he would give the examination next year। आपको लाइन क्या है, would give, वह देगा, अगले साल एग्जाम देगा। यदि वह इस साल सफल नहीं होता है तो एग्जाम अगले साल देगा। Let's see what is the option or what are the options. Would be given गलत है, should be given गलत है, will be taking, सी हो गया और डी में हो गया नो इम्प्रूवमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा will be taking, वह अगले साल एग्जाम लेता रहेगा। ऐसे होगा if he does not succeed और if he does not succeed this year, he will be taking the examination next year, पर यदि इस साल सफल नहीं होता है तो अगले साल एग्जाम को लेता रहेगा। So the correct answer is C. Now let's move to question number 5. There is no vacancy in this bus, it is already crowded। आपको देख के पता चलेगा कि यहाँ वैकेंसी, यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट है, बस में कोई वैकेंसी नहीं है इसलिए पहले से ऑलरेडी क्राउडेड है, तो वैकेंसी वर्ड यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट बिल्कुल गलत है। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा, ए में है C।
इज नो सीट इन दिस बस, इट इज ऑलरेडी क्राउडेड हियर। क्योंकि बी में बोलता है साइट और सी में बोलता है SIT। ये साइट मींस गिव एग्जांपल और SIT मींस लोकेशन होता है, जैसे बैंक का साइट, साइट ऑफ बैंक, साइट ऑफ स्कूल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सीट, SEAT। देयर इज नो सीट इन दिस बस, इट इज ऑलरेडी क्राउडेड हियर और इट इज ऑलरेडी क्राउडेड। सो द करेक्ट आंसर इज A। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अनलेस, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, इनके साथ में नॉट या डज नॉट या डिड नॉट या विल नॉट या कैन नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि एक साथ दो नेगेटिव नहीं होता है, इससे क्या होता है आंसर गलत हो जाता है। क्या बोलता है देखते हैं। अनलेस द पाकिस्तानी गवर्नमेंट डज नॉट डेमोलिश को अंडरलाइन किया है द टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप, देयर वुड बी नो पीस इन द रीजन। वंस अगेन लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। अनलेस द पाकिस्तानी गवर्नमेंट डज नॉट डेमोलिश the terrorist training camp, comma, there would be no peace in the region। यानी कि जब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट टेररिस्ट का जो ट्रेनिंग कैंप है उसको डेमोलिश नहीं करती है, तब तक आपका रीजन में, क्षेत्र में शांति बहाल नहीं होगा। तो किसको बोला अंडरलाइन करने के लिए, अनलेस या डज नॉट डेमोलिश, क्योंकि सेंटेंस आपका स्टार्ट है अनलेस से। अनलेस के बाद आपका कोई भी सेंटेंस में नो या नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है। इसका करेक्ट आंसर होगा अनलेस द पाकिस्तानी गवर्नमेंट डेमोलिशेस the terrorist training camp, there will be no peace in the region। ये आपका पार्ट गलत है, does not यहाँ पर demolish नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा unless the Pakistani government demolishes the terrorist training camp, there will be no peace in the region। The correct answer is A। So let's see what is our question number 7। हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स क्या है और उसे हम लोग कैसे फटाफट सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड स्पेशल नीड्स also have the right to education just like normal children। आपको अंडरलाइन किया हुआ है just like normal children। once again let's see the question। children with disabilities and special needs also have the right to education just like normal children। यानी कि जो बच्चे डिसेबिलिटीज है, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए, उनको भी उतना ही हक है राइट टू एजुकेशन और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जस्ट लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन। इस सेंटेंस का मीनिंग होगा कि जो बच्चे डिसेबिलिटीज है, जिनको स्पेशल नीड्स चाहिए, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको भी उतना ही राइट है, उनको भी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिल सके जैसे कि नॉर्मल बच्चे को या नॉर्मल चिल्ड्रन को मिलता है। हम लोग को अंडरलाइन किया हुआ जस्ट लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन। अब इसको हमको रिप्लेस करना है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन ए में क्या बोलता है जस्ट लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन टू, बी में बोलता है इवन एज नॉर्मल चिल्ड्रन आर डूइंग, सी में बोलता है along with normal children और डी में बोलता है नो इम्प्रूवमेंट। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि तीनों ऑप्शन डिफरेंट है ए, बी और सी, तो आप सोच लेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि तीनों का सेंस अलाउ होना चाहिए, तभी आंसर जाएगा डी में, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। तो आंसर एकदम बिल्कुल सही है। Children with disabilities and special needs also have the right to education just like normal children। So the answer is D। Just tick it D। The answer is absolutely correct। There is no error in the question। Now let's move to question number 8। He was too glad to see his friend after a long time। यानी कि अपने दोस्त को बहुत दिन के बाद देख करके बहुत ज्यादा खुश था। Too glad, यहाँ पर फिर लग गया T double O glad। तो too glad के साथ में क्या होगा to। तो क्या देखते हैं so glad, B में बोलता है very much glad, C में बोलता है so much glad और D में बोलता है no improvement। Once again the sentence is absolutely correct। क्या होगा He was too glad to see his friend after a long time। यानी कि वो इतना खुश था अपने दोस्त को बहुत दिन के बाद देख करके कि मतलब बोला नहीं गया था। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं टू, जैसे मैं आपको बताया था, he was too glad to see me, वो मुझको देखे बहुत ज्यादा खुश था। he was too glad to see me, he was too glad to see me, यानी कि वो इतना खुश था कि मतलब खुले नहीं समा रहा था, बहुत ज्यादा खुश था, बहुत दिन के बाद अपने दोस्त को देख करके वो बहुत ज्यादा खुश था। He was too glad to see his friend after a long time। The answer is absolutely correct and the sentence is absolutely right। There is no improvement or there is no requirement to correct the sentences। Now let's move to question number 9। Last evening I went to the optician and bought spectacles। यानी कि last evening मैं optician के पास में गया और spectacles यानी कि चश्मा खरीद कर आया। अंडरलाइन किया हुआ just spectacles को, ये बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। यानी कि लास्ट इवनिंग में ऑप्टिशियन के पास में गया था, वहां से एक जोड़ा चश्मा खरीद कर लाया था। अ पेयर ऑफ होता है अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ जींस, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, इस तरह होता है। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, यानी कि
लास्ट इवनिंग को मैं ऑप्टिशियन के पास गया था और एक चश्मा खरीद के लाया था। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट फॉर टुडे। क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का क्या है और उसके कैसे हम फटाफट सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड हाउ टू सॉल्व इट क्विकली विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? Because of shortage, the government had appealed people to be extravagant with water. What is the meaning of extravagant? Extravagant means to be economical with water. यानी कि पानी की कमी होने के कारण गवर्नमेंट ने लोगों से अपील की है कि कृपया पानी को बचाएं, यानी कि उसको बेकार में बर्बाद ना करें। और पानी को तो सेव करना ही चाहिए, जैसे कि जानते हैं कि वाटर इज लाइफ, विदाउट वाटर देयर इज नथिंग ऑन द अर्थ। पानी के बिना लाइफ एकदम नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है। सो वाटर इज लाइफ and life is possible if there is water, and if there is no water there is no possibility of life. So government had appealed people to be extravagant with water means government had appealed people to be economical with water, to be economical with water. ठीक है, because of shortage government had appealed people to be extravagant with water. हमें रिप्लेस करने के लिए क्या दिया गया है? to be extravagant with water. इसको रिप्लेस करके जो ऑप्शन है उससे हमें फिट करना है। so let's see what are the options. ऑप्शन ए में बोलता है to be economical, बी में बोलता है to be economic, सी में बोलता है to be saving और डी मींस बोलता है no improvement. So the correct answer is to be economical, यानी कि हमें इकोनॉमिकल हो जाना चाहिए पानी को सेव करने में, because water is life and without water there is nothing on this earth. Nothing is possible if there is no water at all. So if there is water there is life, if there is no water there is no life at all. So that's all for today. More the next day. फिर अगले क्लास में हम आपको बताएंगे how to rearrange the following sentence, and these type of questions are generally asked in the competitive exam. Till then, have a nice day.